सवाल यह है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता, जिसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों निखत जहरीन होगा। अभी हाल ही में निखत जहरीन ने जो है वो इस प्रतियोगिता में जो है वो अपना पदक जो है वो क्या किया था, प्राप्त किया था। निखत जहरीन, हाँ जी नीलम, नमस्ते सर। यहां पर है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता, और स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है वो भारतीय महिला मुक्केबाज, उसका नाम निखत जहरीन है। निखत का संबंध जो है वो तेलंगाना से, कहां से है, तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना की बॉक्सर है। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखना जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए मेरे दोस्तों बर्मिंघम में, कहां पर, बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे, उन खेलों के समापन समारोह में, समापन समारोह में क्या किया था, समापन समारोह के अंदर इन्होंने जो है वो ध्वजावाहक की भूमिका निभाई थी। ध्वजावाहक, ध्वजावाहक जो है इसकी भूमिका निभाई थी। सर समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, डूंगरपुर से भी प्रणाम। सभी अपने मित्रों के साथ एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि खेल की खबरों से जुड़ा हुआ पूरा निपटारा आज एक ही क्लास में कर दिया जाएगा। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता, जिसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया? तो इसका राइट आंसर था निखत जहरीन। अभी लवलीना बोरगोहे का संबंध किससे है मेरे दोस्तों, बॉक्सिंग से है, ध्यान रखना किससे है, बॉक्सिंग से। और एमसी मेरी कॉम का संबंध भी किससे है, बॉक्सिंग से है। तो आप सभी को नमस्कार। चलिए बातचीत करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिए। दूसरा, सारे खेल के सभी जो पॉइंट्स हैं उनको आज की क्लास में आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। यहां पर लिखा है भारत ने किसको हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन जीता? बैडमिंटन कप थॉमस कप से रिलेटेड है, तो यहां पर हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, थॉमस कप के बारे में, जिसके बारे में सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। थॉमस कप 2022 के विषय में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भारत और किसके बीच में, भारत वर्सेस इंडोनेशिया के बीच में फाइनल खेला गया। इंडोनेशिया के बीच में ये फाइनल खेला गया मेरे दोस्तों, भारत और किसके बीच में, इंडोनेशिया के बीच में, जिसमें भारत ने फाइनल मुकाबला जीता इंडोनेशिया को हराकर, ये ध्यान रखना। और ये पुरुष का खेल क्या है, पुरुष प्रतियोगिता, यानी कि थॉमस कप जो बैडमिंटन का है, वो बैडमिंटन का थॉमस कप किससे संबंधित है, पुरुषों की प्रतियोगिता से संबंधित है। महिलाओं की अगर प्रतियोगिता की बात करें तो उबेर कप का संबंध महिलाओं से, किससे, उबेर कप, ये महिलाओं का है। और उबेर कप में दक्षिणी कोरिया जो है मेरे दोस्तों, दक्षिणी कोरिया जो है उसके बीच में और चाइना के बीच में, चीन के बीच में फाइनल खेला गया। थाईलैंड के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें दक्षिणी कोरिया विजेता रहा और चीन जो इसमें उप विजेता रहा। दोबारा बता रहा हूं कि इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन किसने जीता, तो इसको किसके द्वारा, भारत ने किसको हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन जीता? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जो है वो थाईलैंड में आयोजित भारत और किसके बीच में, इंडोनेशिया के बीच ये फाइनल मुकाबला जीत लिया। और उबेर कप जो है उसमें दक्षिणी कोरिया और चीन के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया। दक्षिणी कोरिया और चीन के बीच में उस उबेर कप में कौन विजेता रहा, तो दक्षिणी कोरिया जो है वो विजेता रहा, दक्षिणी कोरिया विजेता, और यह क्या रहा, उप विजेता इसके अंतर्गत रहा। तो पूरे खेल परिदृश्य के बारे में वार्षिक 2021 से लेकर के अब तक जितनी भी करंट अफेयर से, खेल से जुड़ी हुई बातें हैं, उन सभी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थॉमस कप 2022 जो है या 21 जो है उसके विजेता तो भारत रही, और इंडोनेशिया को हराकर ये भारत ने जीता। और इधर उबेर कप में चीन को हराकर दक्षिणी कोरिया ने जो है वो जीत दर्ज की थी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था? आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? यहां आपको पता है ये फाइनल मुकाबला जो है वो आपको पता अहमदाबाद में खेला गया था। कहां पर? अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर। यहां पर आपको पता है कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका था, और ये फाइनल मुकाबला जो है वो किसके बीच में मेरे दोस्तों, गुजरात वर्सेज राजस्थान के बीच में हुआ। गुजरात वर्सेज किसके बीच में हुआ, राजस्थान के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात विजयी रहे और राजस्थान जो है वो क्या रहा, उप विजेता रहा था। ठीक है, हाँ जी लक्ष्मी जी। चलिए इसके बाद सही आंसर जो है वो गुजरात ने जीता था। हार्दिक पांड्या जो है, क्या है, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या जो है इन्होंने इस
टीम का क्या किया था, नेतृत्व किया था। राजस्थान रॉयल्स इसमें क्या रही थी, उप विजेता। उप विजेता कौन सी टीम रही, उप विजेता राजस्थान रॉयल्स इसके अंतर्गत रही थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया। देखो भैया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, उसके बाद इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर इसका क्या था, ये दोनों तीनों बातें जो है वो क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो मेरे दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित किए गए। कहां पर, बेंगलुरु में आयोजित किए गए। सर ये कहां पर है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में इनका आयोजन किया गया। और ये है सेकंड गेम्स है मेरे दोस्तों, क्या है, द्वितीय गेम्स है ये वाले। और इसका जो शुभंकर है वो क्या रहा था, वीरा, वीरा इसका क्या था, शुभंकर, यूनिवर्सिटी वीरा शुभंकर। जैन विश्वविद्यालय इसमें प्रथम स्थान पर रहा, द्वितीय स्थान पर इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही, और तीसरे स्थान पर इसमें पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी रही। ये तीन यूनिवर्सिटियां पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर रही। और राजस्थान से अगर बातचीत की जाए तो कोटा की जो यूनिवर्सिटी है उसने कबड्डी में क्या किया था, कबड्डी में जो है वो पदक हासिल किया था। कोटा राजस्थान से जो है उसने इसमें स्थान हासिल किया था। हाँ जी, हाँ गुजरात में। अभी बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों की, सावध जिसका शुभंकर है वो सब बातें भी होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि चेन्नई जो है वहां नहीं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था। पंचकुला हरियाणा जो है, पंचकुला हरियाणा, यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका आयोजन किया गया था। यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था, तो पंचकुला में किया गया था। और उसका जो शुभंकर था वो धाकड़ था। धाकड़ जो है ये एक गाय को रिप्रेजेंट करने वाला धाकड़ शब्द है। ये यहाँ पर जो है वो हरियाणा पहले स्थान पर रहा था, और इसमें महाराष्ट्र जो है वो सेकंड स्थान पर रहा था मेरे दोस्तों। चेन्नई जो है यहाँ पर 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया। और इस ओलंपियाड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि पहली बार जो मसाल रिले है, मसाल रिले का भी यहां पर आयोजन किया गया था। और उसका उद्घाटन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विश्वनाथ आनंद जो हैं, विश्वनाथ आनंद उनके द्वारा किया गया था। विश्वनाथ आनंद जो है इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। और अब से हर वर्ष जो है वो शतरंज ओलंपियाड जो उसकी मसाल जलेगी, और वो मसाल जो है वो हमेशा हिंदुस्तान से शुरू होगी और उसके बाद वो अलग अलग देशों से अलग अलग जगह पर पहुंचेगी। इसका जो शुभंकर था वो क्या था, थंबी था। इसका शुभंकर क्या था, थंबी। ये भी आपको याद रखना है कि थंबी शुभंकर किसका था, तो जो आपके शतरंज ओलंपियाड खेला गया था कहां पर, चेन्नई में, उसका शुभंकर जो है वो आपका थंबी था। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। हैदराबाद से पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु का भी संबंध है। और आपको यह भी पता होगा यहां से तेलंगाना से ही निखत जहरीन के बारे में अभी आपको बताया, उनका भी संबंध यहीं से रहा है। चलो सर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण के शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में द्वितीय संस्करण के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले के बारे में बताइए। तो जैन यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया। सेकंड स्थान जो है वो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्राप्त किया। और तीसरा स्थान जो है वो पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी यानी पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए ये बात आपको पता है वैसे भी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण के शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया, जैन विश्वविद्यालय ने पहला, पंजाब विश्वविद्यालय ने तीसरा, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय ने कौन सा इसमें द्वितीय स्थान हासिल किया था। चलो जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर इसके बारे में हमें जितनी डिटेल चाहिए थी वो मिल गई है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण में शीर्ष स्थान, नहीं ये सवाल थोड़ा गलती से लिखा गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आपसे पूछा जा रहा है का शुभंकर बताइए क्या है, का शुभंकर बताइए क्या है, शुभंकर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर के बारे में बताइए क्या है। तो देखिए ये पैरा ओलंपिक आपको पता होगा, एएमएस याद कर लो। ठीक है, मिरातीव जो है वो टोक्यो ओलंपिक का था। किसका, टोक्यो ओलंपिक का मिरातीव। और सोमिटी जो है वो पैरा ओलंपिक का था, पैरा ओलंपिका। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमिटी था। इसके बाद में धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था। यूथ गेम्स जो हरियाणा के पंचकुला में हुआ उसका शुभंकर धाकड़ था।
वीरा इसका राइट आंसर है। क्या है? वीरा यूनिवर्सिटी गेम्स का राइट आंसर एकदम सही है। हाँ जी, आप सभी एकदम सही जवाब दे रहे। अगर आज की क्लास आपने खेल परिदृश्य के बारे में अगर देख लिया मेरे मित्रों, तो आप ध्यान रखिएगा आपकी खेल की पिछले 12 महीने की कोई खबर नहीं छूटेगी, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। चलिए अगली बातचीत जरा देखिएगा क्या है हमारी। यहां पर अभी राजस्थान के जो गेम खेले जा रहे हैं मेरे दोस्तों, राजस्थान के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेले जा रहे हैं, उनका शुभंकर जो है वो क्या है? शेरा है। क्या है? शेरू है वैसे तो, ठीक है, क्या है? शेरू। यहां पर मैं लिख देता हूं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स, यहां है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स जो है, ग्रामीण ओलंपिक्स। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? शेरू है। इनका उद्घाटन कब हुआ था? 29 अगस्त के दिन हुआ था, 29 अगस्त के दिन हुआ था। इसके बाद ये कहां से हुआ सर? पाल गांव जो है, पाल कौन सी जगह है सर? ये लूणी। और ये कहां है सर? जोधपुर में, यहां से इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, पहले इनका जो आयोजन है वो ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हुआ, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर आयोजन किया गया इसका। अब राज्य स्तर पर जो इसका आयोजन होने वाला है वो 10 से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच होने वाला है। राज्य स्तरीय आयोजन 10 से 13 अक्टूबर के बीच में यहां पर क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिकों के संदर्भ में ये बातें आपको राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखनी है। राजस्थान के खिलाड़ियों की अगर बातचीत की जाए तो आपको सबसे पॉपुलर नाम याद करना है अवनी लेखरा के बारे में। अवनी लेखरा का नाम जो है वो शूटिंग से, पैरा शूटिंग से संबंधित है ये खिलाड़ी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विश्व पैरा शूटिंग जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और पैरा टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसके अंदर इन्होंने एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक हासिल किया था। इसके बाद राजस्थान में इन्हें जो खेलो इंडिया है इसके साथ साथ यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है उसकी राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया, और खेल रत्न सम्मान से भी सम्मानित करने का इनको प्राप्त हुआ अवसर। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, राजस्थान सरकार के अलावा भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2022 का पद्म श्री अवार्ड जो है, पद्म श्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की, और इनका संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला पॉपुलर खिलाड़ी जिसके नाम है राजस्थान के संदर्भ में वो है देवेंद्र झाझड़िया, जहां से सवाल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। देवेंद्र झाझड़िया जो है वो मेरे दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है, ये ध्यान रखना, राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले की सादुलपुर तहसील से, जहां से कृष्णा पुनिया का संबंध है वहीं जगह से ये संबंध है। और राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल जहां से संबंधित है वही जगह है जहां से देवेंद्र झाझड़िया जी संबंधित हैं। तो इनको भी क्या दिया गया? पद्म जो है, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा उदयपुर के युग चेलानी का नाम भी आपको याद रखना है। युग चेलानी कहां से है? उदयपुर से है। इनको भी क्या किया गया मेरे दोस्तों? सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्होंने तैराकी प्रतियोगिता में, किसमें? तैराकी प्रतियोगिता जो है इसके अंदर कई पदक जो है वो अभी हाल ही के दिनों में जीते हैं। चलिए धीरे धीरे बात करते रहेंगे राजस्थान के संदर्भ में भी, आगे सवालों पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? डेफ ओलंपिक्स में भी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले अभिनव शर्मा जो हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कौन है? नाम बताइए सर। राजस्थान की खिलाड़ी हैं अभिनव शर्मा, अभिनव शर्मा। और आप बताइए जरा बीकानेर की एक बालिका का नाम बताइए, ठीक है ना, जिसने भी बीकानेर से संबंधित रखने वाली, ये तो कहां से है? जयपुर से है। बीकानेर से कौन संबंध रखती है? एक ऐसी बालिका जो डेफ ओलंपिक में पदक जीत चुकी है, जयपुर की रहने वाली है, और इन दोनों का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। कहां से है? बैडमिंटन, यानी शटलर खिलाड़ी है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। तो ग्रामीण ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 का जो आयोजन है वो मेरे दोस्तों ब्राजील में किया गया था। कहां पर किया गया था? ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर इसका ब्राजील होगा। ठीक है सर, चलो जी आगे बढ़े हम। धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आप सब लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है। चलो तो अगले सवाल पर बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 जो का आदर्श वाक्य क्या रहा ये बताइए। ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 का आदर्श वाक्य इनमें से क्या था? खेलो और जीतो नहीं था भैया,
खेल ही हमारी ताकत है, ये भी नहीं था। खेल हमें आगे बढ़ाता है, ये भी नहीं था। इसका राइट आंसर था खेल हमारे दिलों से क्या है, आता है। खेल हमारे दिलों से आता है। इस प्रकार डेफ ओलंपिक, डेफ का मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है या फिर किसी न किसी वजह से और इस प्रकार की प्रॉब्लम है, उनके लिए अलग से क्या किया गया, डेफ ओलंपिक आयोजित किए गए थे ब्राजील में। और उसका जो है वो खेल हमारे दिलों से आता है, इस प्रकार उसकी क्या रखी गई थी, यहां पर थीम रखी गई थी, उसका आदर्श वाक्य ये रखा गया था। और ये जो डेफ ओलंपिक्स थे मेरे दोस्तों, इन डेफ ओलंपिक के बारे में आपको बता देता हूं, ये इनका 24वां संस्करण था। कौन सा संस्करण, 24वां संस्करण था। और इसकी जो शुभंकर की बात करें तो एक रिंग टाइप से इंग में रिंग टेल्ड कोटी नाम से एक क्या किया गया था, शुभंकर इसमें जारी किया गया था। भारत ने इसमें कुल 16 पदक जीते थे, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक भारत के खाते में आए और भारत ने 1 इसमें रजत पदक जीता और भारत ने 7 इसमें कांस्य पदक हासिल किए और भारत ने इसमें 9वां स्थान प्राप्त किया था। डेफ ओलंपिक में 24वां संस्करण इनका था, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां ध्यान रखना, रिंग टेल्ड कोटी ये इनका शुभंकर था। 16 मेडल कुल भारत ने प्राप्त किए डेफ ओलंपिक में, जिसमें से 8 इसमें स्वर्ण थे, 1 इसमें कांस्य, 1 रजत था और 7 कांस्य थे। 9वां स्थान भारत का इसमें रहा। खेल हमारे दिलों से आता है, ये इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। चलो जी अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा देखिए, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, ठीक है। और बताइए भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा। तो भारत का अभी अभी मैंने बताया, भारत का 9वां स्थान इसमें रहा था। भारत का कौन सा स्थान, 9वां स्थान। और यूक्रेन इसमें पहले स्थान पर रहा था। ये एक ताकत थी यूक्रेन की। यूक्रेन जो है वो रूस के साथ युद्ध में होते हुए भी, रूस के साथ युद्ध में होते हुए भी कोई भी खेल प्रतियोगिता इन्होंने अपनी जो है वो कैंसिल नहीं की। तो भारत इसमें कुल कितने पदक जीतकर, भारत इसमें कुल 16 पदक जीतकर, 16 पदक भारत ने इसमें जीते, जिसमें से 1 रजत पदक भारत ने जीता, 8 स्वर्ण पदक जीते और भारत ने 7 जो है वो क्या जीते थे, कांस्य पदक जीतकर इसमें पहले स्थान पर तो भारत नहीं रहा, 9वें स्थान पर भारत रहा। यूक्रेन जो है वो इसमें पहले स्थान पर रहा था। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है, 4 से लेकर के 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जिसका शुभंकर धाकड़ था, यह इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। जरा सुन लो भैया, यहां पर सब बातें क्लियर कर देते हैं। क्या है, 4 से लेकर 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में क्या किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर था वो धाकड़ था, इसके बारे में आपको बता दिया, ये गाय से संबंधित था। और ये जो पंचकुला में आयोजित किए गए थे, यह जो इसका जो है वो चौथा संस्करण था। इसका कौन सा संस्करण था, चौथा इसका संस्करण ये वाला था, चौथा संस्करण इसका यहां पर आयोजित किया गया। पहला संस्करण कहां हुआ था सर, पहला संस्करण इसका दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली में पहला संस्करण। दूसरा संस्करण थोड़े नीचे चले जाओ भाई, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, पुणे महाराष्ट्र जो है यहां पर इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था सर। तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था, तीसरा संस्करण जो वो मेरे दोस्तों गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी कहां पर, असम में इसके तीसरे संस्करण का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। तो यूनिवर्सिटी गेम्स वाली आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये वाला क्या है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित यूथ गेम्स जो है वो आपको याद रखने। यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ, तो याद रखना है पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ। पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा गुवाहाटी में आयोजित किया और चौथा पंचकुला हरियाणा में, जिसके शुभंकर सहित सारी बातें आपको बता दिया। और इसमें पहले स्थान पर खुद हरियाणा रहा और उसके बाद कौन से स्थान पर मेरे दोस्तों, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का विजेता कौन रहा, ये सारी बातें एक साथ ही निपटा देते हैं भैया, रोज रोज का झंझट ही नहीं रहेगा। 3 ओपन आपको याद करने हैं भैया, कौन सा ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद में सर याद करना है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद में याद करना है विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन के बाद में याद करना है अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में पुरुष एकल की बात कर लेते हैं। पहले पुरुष एकल की अगर बातचीत की जाए तो पहले 2 में राफेल लिख देना, बस राफेल विमान लिख देना पहले दोनों में, पहले राफेल उड़ाना है दोनों में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नाव चलानी है, पहले राफेल उड़ाना है फिर धरती पर पानी में नाव चलानी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर लो,
कार्लोस, कार का लॉस हो जाएगा, फिर कार ले आओ और उसका लॉस कर लो, देख लो याद हो जाएगा। पहले दो में राफेल उड़ाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों राफेल नडाल ने जीते थे, आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, विंबलडन ओपन की अगर आप बात पूछी जाए तो नाव चलानी है पानी में। और चौथे अगर यूएस ओपन के बारे में पूछा जाए तो कार्लोस अल्कराज जो है, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, बस याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीते, यूएस ओपन जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता, और वहीं विंबलडन ओपन जो है वो आपको नाव चलानी है तो नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने जीता था। चलिए सर अगली बात बताइए आप। तो यहां तक हमें समझ में आ गया ये किसके हैं, ये महिला एकल के बारे में नहीं है, ये पुरुष एकल के बारे में आपको बताया गया है, पुरुष एकल के बारे में। तो यहां पर पूछा रहा है 2022 का पुरुष एकल का विजेता, और वो भी फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन का तो पहले राफेल उड़ाना है, फ्रेंच ओपन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने एक ही जीता, वो कौन सा था, विलंब से आए थे थोड़ा नोवाक जोकोविच कोरोना के बीच में। ठीक है, ये कैस्पर रूड और ईगा स्वातेक के बारे में भी अभी बात करेंगे। ईगा स्वातेक जो है ना वो आपको पता है दो देशों को ईगो बहुत है, एक तो किसको है, अमेरिका को है, यूएसए को है, और एक फ्रांस को है। तो फ्रेंच ओपन महिला एकल, फ्रेंच ओपन महिला एकल और यूएस ओपन महिला एकल जो है वो ईगा स्वातेक ने जीता, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली पॉइंट पर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है जरा देखो, सवाल बहुत है अपने पास आज। फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब, मैंने कहा था महिला एकल का अगर पूछा जाए तो इसमें ईगा स्वातेक है ना, ये रही सर ईगा स्वातेक। तो आपको याद रखना है किस किस का जीता, ईगा स्वातेक ने यूएस ओपन का खिताब इसने जीता, प्लस फ्रेंच ओपन का खिताब इसने जीता, इसमें से बाकी कोई नहीं है। इस साल के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में आपको पता होना चाहिए नोआमी ओसाका ने भी नहीं जीता और कोको गॉफ ने भी नहीं जीता कोई भी पुरस्कार। चलो जी अगले सवाल पर सर बढ़ो। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल के विजेता। ठीक है, महिला एकल के विजेता के बारे में पूछा जा रहा है, और वो भी किस में, ऑस्ट्रेलिया ओपन में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के संदर्भ में महिला एकल के भी सारे बता देता हूं। देखो पहले एशले बार्टी याद करनी है, एशले बार्टी याद करनी है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। फिर फ्रेंच ओपन ईगा स्वातेक ने जीता, और यूएस ओपन ईगा स्वातेक ने जीता। एक बच गई एलिना रेबाकिनू, आपको तरीके से याद करना है, रीबाकिनू, ठीक है, ये याद कर लो बस। ए से शुरू होने वाले एसले और एलिना, ये दोनों एक छोड़ के एक लिख दो और दोनों जगह ईगा लिख दो, समझ गए, ये आपको याद हो जाएगा। पहला कौन सा है सर, पहले आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद आता है सर फ्रेंच ओपन, उसके बाद आता है विंबलडन ओपन, और लास्ट आता है यूएस ओपन। तो ये सारे ओपन प्रतियोगिताएं आपको याद रह जाएगी। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल का विजेता। यहाँ पर महिला एकल की विजेता पूछी जा रही है, तो एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन की महिला एकल की विजेता रही। ऊपर वाले में क्या पूछा था, ऊपर वाले में पूछा गया था महिला एकल की विजेता, महिला एकल इसमें कोई सी भी है नहीं, समझ गए मेरी बात। चलिए एशले बार्टी इसका राइट आंसर होगा, ये उसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा महिला एकल का, तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन की हो जाएगी। ठीक है, अगला है विजडन 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया। बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ क्या है, विजडन है, ये विजडन है, विजडन 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस भारतीय खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 2022 में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो है इन दोनों खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए व बी दोनों है, ए व बी दोनों इसके राइट आंसर है। क्योंकि विजडन जो है, विजडन पत्रिका का मतलब है उसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है, क्रिकेट का उसे बाइबिल कहा जाता है, और उसके लिए इस बार भारत के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, उसमें एक रोहित शर्मा और एक बुमराह, उसको शामिल किया गया। लेकिन बुमराह के लिए बुरी खबर आ गई, आपको पता ही होगा, टीम से बाहर होना पड़ गया है उनको। ठीक है, किसी इंजरी की वजह से कह दीजिए चाहे आप लोग। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी, इसमें से ये बताइए आप। तो बस आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इसमें विजेता कौन रही। तो आपको पता है कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की विजेता ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में खेला गया मुकाबला, इंग्लैंड के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या रही थी, विजेता रही थी। तो आपको सर करंट में कुछ नहीं आता, ठीक है, हाँ श्रद्धा क्या है, सब आएगा, सब आएगा, थोड़ी मेहनत करोगे तो सब आने लग जाएगा।
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही, ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतकर ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? यानी स्क्वैश प्रतियोगिता को जीतने वाला एशिया का पहला देश, ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? तो भारत ही बना भाई। विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? भारत बना। भारत एशिया का पहला देश बना जिसने, ठीक है, क्या किया था? हाँ जी, सब आएगा सर की क्लास रेगुलर जी। तपेंद्र जेठू साहब, क्लास लगातार 10 दिन आप कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे आपको सब आने लग जाएगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। करंट अफेयर्स में तो इतना आसान है मामला, आप लगातार पढ़ोगे तो आपको आएगा। ये तो इंग्लिश की मीनिंग की तरह है, जितने ज्यादा पढ़ते जाओगे याद करते जाओगे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मामला कम होता जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। भारत इसका राइट आंसर है। चलिए जी अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आए, वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है जो 2023 में स्ट्रीट विश्व कप, यानी जो बच्चे बड़े बड़े ग्राउंड में नहीं खेल सकते हैं उनके लिए स्ट्रीट में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मान लो तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्ट्रीट में खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और 2023 जो है इसके लिए किसको इसकी मेजबानी दी गई है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों भारत ही है। भारत को इसकी क्या मिली है? मेजबानी मिली है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ गया है, स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीतने वाली महिला का नाम बताइए। देखिए भैया, एक तो स्विस ओपन है, दो ओपन आपको जरूर याद करने लेने चाहिए। जो किससे संबंधित है? वो आपके संबंधित है पीवी सिंधु से। किससे? पीवी सिंधु से संबंधित कौन कौन से सवाल परीक्षा में बन सकते हैं? पहला सवाल तो है आपका सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया पीवी सिंधु ने। इसके अलावा सिंगापुर ओपन जीत लिया, सिंगापुर ओपन 2022 भी किसने जीता? पीवी सिंधु ने। इसके अलावा स्विस ओपन जो है वो भी किसने जीता? वो भी पीवी सिंधु ने। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल जो हुए, उस राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत भी क्या हुआ था मेरे दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। और जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजावाहक के रूप में क्या हुई थी? शामिल की गई थी पीवी सिंधु को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु इसका सही आंसर होगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में आपसे पूछा जा रहा है कि महिला एकल का खिताब स्विस ओपन में किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है सर, अगले सवाल पर देखते हैं सर क्या है। यहां पर पूछा जा रहा है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी है? 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर इसमें से कौन है? अभी हाल ही में आपको पता है भारत की मिताली राज ने जो है वो क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और 6 विश्व कप खेलने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी और सबसे ज्यादा मैचों में टीम का नेतृत्व करने वाली, कप्तान की भूमिका निभाने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी, विश्व की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा क्या किए थे मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा क्या किए थे? सबसे ज्यादा मैच खेले थे, जिसमें मेजबानी की, उसका नाम मिताली राज है। राजस्थान के जोधपुर जिले से इनका क्या है? संबंध है। राजस्थान के किस जिले से? जोधपुर जिले से संबंध है। झूलन गोस्वामी ने भी क्या कर लिया? अभी संन्यास की घोषणा कर दी और इन्होंने अपने जीवन का अंतिम मैच जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, लॉर्ड्स में। कहां पर? लॉर्ड्स का जो मैदान है वहां पर इन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्रिकेट मैच क्या किया था? खेला था। ठीक है, हाँ जी, तो समझ में आ गया। हाँ, ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, झूलन गोस्वामी और मिताली राज। दोनों ने अभी संन्यास की क्या की है? घोषणा की है। मिताली राज और यहां पर ध्यान रखिएगा झूलन गोस्वामी। मिताली राज के बारे में अगर बातचीत की जाए तो 150 मैच जो हैं, इन मैचों में इन्होंने क्या की? कप्तानी की। और किसी भी महिला क्रिकेट में महिला द्वारा की गई सर्वाधिक मैचों में कप्तानी जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। और झूलन गोस्वामी जो है वो गेंदबाज थी, ये ध्यान रखना। क्या है? गेंदबाजी से इनका संबंध रहा, गेंदबाजी से। चलो सर आगे बढ़िए, अगले पॉइंट पर बात करिए। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है मेरे मित्रों वो है बुकर पुरस्कार कैसे आ गया बीच में? बुकर पुरस्कारों की आज हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आगे बात करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट, ये रहा, सही बात है, ये आ गया। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, ये आपको बताना है। तो भारत की महिला खिलाड़ी जो कि कौन सी है? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी के 250 से अधिक विकेट लिए जा चुके हैं और स्मृति मंधाना ने मिताली राज ने 150 से अधिक मैचों में क्या की थी? कप्तानी की थी और 10,000 से अधिक इन्होंने क्या किए? रन बनाए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान। तो झूलन गोस्वामी ने अभी हाल ही में क्या कर लिया है? संन्यास की घोषणा की है। इस वजह से ये आपको मैंने बताया है कि ये सब जानकारियां जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अगला सवाल देखो। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही? अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही? अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, एक तो याद रखना अंडर 90 एशिया कप, एक तो क्या याद करना है? अंडर 90 एशिया कप। ठीक है, एशिया कप कहां आयोजन हुआ सर? दुबई में आयोजित हुआ था। एशिया कप जो अंडर 90 का दुबई में आयोजित हुआ, जिसमें भारत और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका के बीच में। जिस रावण की लंका को लोग जलाएंगे दशहरे पर, वही लंका और भारत के बीच में खेला गया। भारत ने जीता और श्रीलंका को एशिया कप में हार का सामना करना पड़ा। अंडर 90 वर्ल्ड कप की अगर बातचीत की जाए, अंडर 90 वर्ल्ड कप भारत और किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में खेला गया। भारत और किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में ये खेला गया था मेरे दोस्तों। और भारत जो है इसने इसको 5वीं बार जीत लिया। कितनी बार? 5वीं बार जो है वो भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीता, अंडर 90 विश्व कप जो है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब ध्यान रखिएगा। भारत इसमें विजेता रहा था मेरे दोस्तों अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में, और इंग्लैंड जो वो इसमें उप विजेता रहा था। और भारत लगातार कितनी बार? लगातार नहीं, 5 बार जो है वो भारत अब तक अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप जो जीत चुका है, यश धूल की कप्तानी में, ये ध्यान रखना है। तो चलिए आपसे पूछ ही लेते हैं फिर ये बात भी। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो अब आपने बता ही दिया है और आपको पता भी है। दिनेश कार्तिक तो नहीं थे सर, ठीक है, और राज अंगद बावा नहीं थे, इनमें से कोई भी नहीं। यश धूल जो है, यश धूल ने इसमें क्या की थी? कप्तानी की थी। तो यश धूल की कप्तानी ने अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में भारत को क्या दिलाई? जीत दिलाई थी और भारत ने इसमें सफलता हासिल की थी। पूरे वर्ष भर का क्रिकेट या फिर कोई भी खेल से जुड़ा हुआ मामला हो चाहे, वो सब आपको याद हो जाएगा। ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध इनमें से किस खेल से था? तो आपको पता है प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज प्रतियोगिता से था। शतरंज में आपको 2-3 बातें याद रखनी है ग्रैंड मास्टर के बारे में। ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। 44वां शतरंज ओलंपियाड आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया, चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर थम्बी था। और पहली बार उसकी मसाल भारत से जली। अब जहां जहां भी उसका आयोजन होगा उसकी मसाल जो है वो भारत से जलकर क्या होगी? जाएगी। ये ध्यान रख लेना। ग्रैंड मास्टर की अगर बातचीत की जाए तो अभी हाल ही में आपको पता होगा 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उनका नाम जरा बताने की कोशिश करिए। हम आपको 75वें ग्रैंड मास्टर के बारे में बताते हैं। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो है वो वी प्रणव जो है, वी प्रणव कहाँ के हैं सर? ये चेन्नई के हैं। और 76वें कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब ये केरल वाले व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो बने हैं। हाँ जी, यश धूल। शतरंज मैंने बता दिया, शतरंज से रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध कहां से है? शतरंज से। और बड़े बड़े खिलाड़ियों को शतरंज में, ठीक है, शतरंज में बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाने का जो है वो काम किया है। तो अब जरा देखिए 76वां कौन है ग्रैंड मास्टर जो कि केरल से संबंधित है? जरा कोशिश करिए याद करिए का, क्योंकि मैंने आपको 76वें ग्रैंड मास्टर अभी ताजा बने थे उस समय ये बताया था। तो जरा ढूंढने की कोशिश करो कि आपको याद आता है कि नहीं आता। ये फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस सब गेम के बारे में बात होगी, लेकिन 75वां जरूर याद रखिएगा। ताजा एग्जाम में अगर आएगा तो ये आएगा, क्योंकि ये 76वां तो अभी लेटेस्ट आया इसी महीने में। ठीक है, प्रणव और ये वी प्रणव का संबंध जो है वो कहां से? वी प्रणव का संबंध जो है वो चेन्नई से, ये आपको ध्यान रखना है। शतरंज प्रतियोगिताओं में 2 ही बात इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। शतरंज का ओलंपियाड इंपॉर्टेंट है। उस ओलंपियाड में एक बात जरूर ध्यान रखना, एक ओपन श्रेणी की प्रतियोगिता हुई। ओपन श्रेणी प्रतियोगिता में जो है ना वो उज्बेकिस्तान पहले नंबर पर रहा था, और उसके बाद में जो है
अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया ये दूसरे स्थान पर, और भारत जो है इसको, भारत बी जो टीम है, इस भारत बी टीम को तीसरे स्थान पर जो है वो मिला था। ठीक है, हाँ प्रणव जैसा ही नाम है, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि प्रणव जैसा ही नाम है। ठीक है, यहां पर इसका सही जवाब ये होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अभी उसके नाम के भी चर्चा करेंगे। अभी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसकी बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो भारत में आयोजित की जाएगी, और भारत में भी अगर आपसे पूछे तो मुंबई में आयोजित की जाएगी। कहां पर? मुंबई में इसकी आयोजित की जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी यहां पर याद रखना। हाँ चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा, भारत। आईओसी, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसमें भारत में क्या किया जाएगा? इसकी मुंबई में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी 2023 की बैठक का आयोजन यहां पर होगा। अगला सवाल क्या है सर? वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? अब की बार जगह का नाम भी पूछ लिया है। क्या सवाल बनाए हैं भाई बार बार, है ना? मुंबई, हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे सवाल हैं हमारे सामने। मुंबई इसका राइट आंसर होगा। चेन्नई में 44वां ओलंपियाड आयोजित हुआ, जयपुर में ऐसा कुछ हुआ नहीं, हैदराबाद में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो सर आगे बढ़ो। अब तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की? अरे वाह, 24वें शीतकालीन ओलंपिक्स के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इसकी मेजबानी 24वें शीतकालीन ओलंपिक जो है वो चीन में आयोजित किए थे मेरे दोस्तों, खूब चर्चा में रहे थे। भारत, अमेरिका, भारत है, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, इसके अलावा इंग्लैंड है। ये वो देश हैं जिन्होंने क्या किया था? इनका विरोध किया था। इनका क्या किया था? विरोध किया था। प्रणव आनंद, सही बात है, प्रणव आनंद जो है वो क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर, अभी केरल के हैं, वो ध्यान रखना। क्या है? प्रणव, आपको याद आ गया, वी प्रणव जो पहले वाला नाम बताया था, प्रणव आनंद याद रखना है, क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर हैं और ये केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, भारत जो है और अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब ने इसका विरोध किया। हालांकि इनके खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन ये उद्घाटन समारोह में भाग लेने वहां नहीं गए थे। भारत की तरफ से एक ही व्यक्ति वहां गए थे, अहमद खान, जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो इनका आयोजन जो वो चीन में च्याओ म्याओ चीनी मिनी के यहाँ पर किया गया था। च्याओ म्याओ चीनी मिनी के यहाँ पर किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल सर बताइए क्या है? यहां पर आपके सामने 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक नारा क्या था, यह भी बता दीजिए। खेल हमारी साझी विरासत है, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी इसकी क्या थी भैया? खेल और खिलाड़ी, या फिर एक साथ एक साझा भविष्य के लिए खेल, खेल हमारी साझी विरासत, इसकी थीम क्या थी? सर शीतकालीन में टॉप पर नॉर्वे था ना? हाँ चलो जी, हाँ अगले सवाल पर बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक के आधिकारिक थीम के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पर? 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी के द्वारा किया गया था? जुबेर खान के द्वारा नहीं किया था, आरिफ खान के द्वारा किया गया था। और ये आरिफ खान जो है वो कहां के रहने वाले सर? जम्मू कश्मीर के रहने वाले। बजरंग पूनिया नहीं साहब, एमसी मैरीकॉम भी नहीं, ये भी गलत बात है आपकी। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट सर क्या है? एमसी मैरीकॉम और बजरंग पूनिया जो है ना, टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह जो हुआ था, उस उद्घाटन समारोह के क्या थे मेरे दोस्तों? ये जो है वो ध्वजावाहक थे। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था, ये भी बताइए। यहां पर है बिंग ड्वेन ड्वेन बिंग ड्वेन ड्वेन बिंग ड्वेन ड्वेन। सर क्या बात है, वीरा सेरा धाकड़। वीरा आपको बता दिया है आज की क्लास में सर, जो कहां पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे, उनका शुभंकर वीरा था। धाकड़ पंचकुला में, पंचकुला में यूथ गेम्स आयोजित हुए थे, उनका था। बिंग ड्वेन ड्वेन जो है वो शीतकालीन ओलंपिक खेल, च्याऊ म्याऊ बिंग ड्वेन ड्वेन ड्वेन, ऐसे करोगे 3-4 बार तो चीन की तरह याद हो जाएगा ये। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? 2021 का वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया। किसको? स्मृति मंधाना को
वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का जो खिताब है वो किसको दिया गया? वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का जो है वो किसको दिया गया? स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया था, ये ध्यान रखना है। चलो सर आगे बढ़ो, अब तो आगे बढ़ गए। फीफा ने वर्ष 2021 के लिए पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड इनमें से किसको दिया? ये सवाल जो बताएगा ना उसको मिलेगा 10 रुपए का पेटीएम, अभी से कर देंगे तुरंत, हाथों हाथ अभी कर देंगे। देखता हूं मैं सबसे पहले जिसका भी जवाब आएगा। फीफा ने वर्ष 2021 के लिए पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्यों सर? लेवांडोवस्की जो है ना, लेवांडोवस्की को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन है नहीं। ठीक है, लेवांडोवस्की जो है इनको फीफा के द्वारा 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया था। अभी भारत के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, फुटबॉलर है ये सुनील छेत्री। ये सुनील छेत्री जो है वो मेरे दोस्तों, इनके लिए भी फीफा ने अभी घोषणा की है, इनके लिए भी फीफा जो है वो खूब चर्चा में अभी रहा है। चलिए सर आगे बात करते हैं। फीफा ने वर्ष 2021 के लिए महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया? इसका राइट आंसर पुटेलस होगा। एलेक्सिया पुटेलस को महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां पर एलेक्सिया पुटेलस को महिला वर्ग में फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी होने का जो है वो पुरस्कार प्रदान किया। और पुरुष की अगर पूछी जाए तो लेवांडोवस्की को 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी होने का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल बताओ सर आप। तो अगला, महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? भारत में, ओमान में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में। हॉकी के बारे में अब खबर है, महिलाओं की हॉकी एशिया कप के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जरा बताइए भैया। हॉकी कप के बारे में अगर सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो कहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, हॉकी की प्रतियोगिता का, और उसमें विजेता कौन रहा, उसमें कितने पदक भारत ने जीते, ये सभी बात बता दीजिए। जी सॉरी, हाँ जी, यहां है महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? भारत में, ओमान में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में इसका आयोजन, ठीक है, ओमान होगा। ओमान के मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? ओमान के मस्कट में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। हॉकी से संबंधित ये बात आपको याद रखनी है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाता हूं। देखो डिटेल में क्या पढ़ा रहे हो सर, देखिए आपको याद करना है 12वीं, एक तो सीनियर प्रतियोगिता राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप याद करनी है, और एक याद करनी है पुरुष की और एक महिला की। एक तो किसकी? पुरुष की और एक महिला की। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं हॉकी की, उसके बाद आपको पूरी बात समझाएंगे। ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया था, पुरुष की हो चाहे महिला की हो। कहां पर? भोपाल एमपी में इसका आयोजन हुआ। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला में जो है वो ओडिशा वर्सेस कर्नाटका, ओडिशा वर्सेस क्या है? कर्नाटका, ओडिशा वर्सेस कर्नाटक जो है इसके बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें ओडिशा को जीत मिली, कर्नाटक को हार का सामना करना पड़ा महिलाओं में। इसमें पुरुषों में हरियाणा और फाइनल मुकाबला तमिलनाडु के बीच में खेला गया था, तमिलनाडु के बीच में। इसमें तमिलनाडु को हार का सामना करना पड़ा और हरियाणा को इसमें जीत का सामना करना पड़ा। अब हमसे क्या पूछा गया? महिलाओं के हॉकी एशिया कप के बारे में सवाल पूछा गया। अभी इसके बारे में भी थोड़ा आपको नितार बताते हैं। देखिए एक तो है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, एशिया कप 2022, ध्यान से सुन लेना अभी बातें। पुरुष एशिया कप 2022 जो है वो दक्षिणी कोरिया और किसके बीच में? दक्षिणी कोरिया और मलेशिया के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था। मलेशिया के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था। यहां पर थोड़ी ध्यान से बात सुनना। पुरुष एशिया कप दक्षिणी कोरिया वर्सेस मलेशिया के बीच में खेला गया, और इसका आयोजन जो वो मेरे दोस्तों जकार्ता में किया गया था। कहां पर? जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था। जकार्ता सर कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक बात है। इसमें जो है वो दक्षिणी कोरिया तो जीत हासिल कर पाई और मलेशिया इसमें हार का सामना करना पड़ा, और भारत को इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। भारत को कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जो है BRONZ, ये भारत को कांस्य पदक इसमें हासिल हुआ था। याद हो गया होगा।
पुरुष एशिया हॉकी कप दक्षिणी कोरिया वर्सेस मलेशिया के बीच में जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। फाइनल मुकाबला दक्षिणी कोरिया ने जीता, मलेशिया को हराकर भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा और भारत को जापान से हार का सामना करना पड़ा था सेमीफाइनल में। भारत को जापान से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ये तो हो गया पुरुष। महिला की ओर बताओ सर, आप तो हमसे क्या पूछा गया, महिला पूछी गई है सर, महिला के बारे में भी बता देते हैं। महिला एशिया कप के बारे में बात करें, ये इसका 10वां संस्करण था, पहली बात तो ये याद कर रहा। इसके बाद याद करना फाइनल मुकाबला जो है वो जापान और किसके बीच में खेला गया था, जापान वर्सेस दक्षिणी कोरिया के बीच में खेला गया था। और पुरुषों में दक्षिणी कोरिया वर्सेस मलेशिया के बीच खेला गया। इसमें जापान जीत गया, दक्षिणी कोरिया को हार का सामना करना पड़ गया। वापस भारत को कौन सा पदक मिला, भारत को वापस इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस बार हार का सामना चीन से करना पड़ गया भारत, ठीक है ना, यानी भारत ने चीन को हराकर जीता था और उसमें जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था। ये याद हो गया। इसका आयोजन मस्कत में किया गया था, ओमान में। मस्कत कहां है, ओमान में इसका आयोजन किया गया था। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। ये महिलाओं वाला 10वां संस्करण था और पुरुष वाला जो था ना, वो पुरुष वाला 11वां संस्करण था। कौन सा, 11वां संस्करण था। ठीक है सर, अब हमको रट गया ये मामला। अब आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ जाते हैं भैया। ये है महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, किसके बारे में, महिलाओं के बारे में बात करें। महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन रही, अभी बता दिए सर। इसका आयोजन मस्कत में ओमान में किया गया था और दक्षिणी कोरिया वर्सेस जापान, जापान वर्सेस दक्षिणी कोरिया था ये मामला। जापान को जीत मिली, दक्षिणी कोरिया को इसमें हार मिली। वो दक्षिणी कोरिया वर्सेस मलेशिया के बीच में हुआ पुरुष वाला, उसमें दक्षिणी कोरिया को जीत मिली और मलेशिया को हार का सामना करना पड़ा। उसका आयोजन कहां पर किया गया था, ओमान में नहीं किया गया था पुरुष वाले का। तो पुरुष वाले का जो सर आयोजन है वो जकार्ता में किया गया था, इंडोनेशिया में। सर हमको ये बात याद हो गई। अब इसमें हमारा विजेता टीम पूछिए तो विजेता जापान है और जापान जो है इसने किसको हराकर, इसने सर दक्षिणी कोरिया को हराकर मेडल जीता और भारत ने चीन को हराकर इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने इसको हराकर इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, समझ गए सर। हाँ जरूर, कौन से सर, ये वाले प्रश्न एक बार 10 मिनट में रिवाइज जरूर कराना, कोशिश करेंगे अगर हो पाया तो, ठीक है ना, हो पाया तो, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। यहां पर आपके सामने किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलेटिक्स आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। हाँ, भारत की ऐसी महिला खिलाड़ी बतानी है जिनको बैडमिंटन महासंघ एथलेटिक्स जो आयोग है उसके सदस्य के तौर पर क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, बैडमिंटन महासंघ एथलेटिक्स जो विश्व महासंघ है बैडमिंटन का, उसमें भारत के किस सदस्य, भारत के किस व्यक्ति को इसमें सदस्य के रूप में चुना गया, तो यहां पर पीवी सिंधु को चुना गया। मेरे दोस्तों, बैडमिंटन से दो खिलाड़ी संबंधित है, ये तो बैडमिंटन से दोनों संबंधित नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सुबह देखेंगे यहां पर एमसी मेरीकॉम और निखत जहरी ने, ये तो दोनों बैडमिंटन से संबंधित नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। आपको रिस्क इन दोनों में लेनी और इसका राइट आंसर जो है वो पीवी सिंधु है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल काहे है सर, यहां पर है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की विजेता टीम कौन सी रही थी, तमिलनाडु रही थी या फिर राजस्थान रही थी या गुजरात रही थी। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की इसमें से विजेता टीम के बारे में आपको बताना है। विजेता टीम कौन सी रही विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किन किन के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया और उसने जीत दर्ज की। शायद गुजरात इसमें पहली बार विजेता रहा था या तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश, कौन सा। क्या किस्मत है, अफेयर करने की उम्र में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का नाम आपने सुना होगा, ठीक उसी प्रकार की प्रतियोगिता है विजय हजारे ट्रॉफी। हाँ जी, विजय हजारे ट्रॉफी ने किसको किसको हराया और क्या जीता, ये जरा आपको बताना है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर सैनी, क्या बात है भाई, क्या बात है। जी, एकदम सही जवाब आया है। किसका,
सैंडी वर्मा का पहले। सर हिमाचल प्रदेश ने 2022 की जीती थी सर, तमिलनाडु को हराकर। एकदम सही बात है आप सब लोगों की। हाँ जी, चलिए अब आगे देखिए, ए सही आंसर इसका बता रहे हैं सभी लोग, एकदम सही है। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर ये इसमें क्या रहे, विजेता रहे सर। ये इसमें विजेता रहे, ये इसमें क्या रहे थे, उप विजेता के तौर पर इसमें शामिल हुए। ठीक बात है सर। चलिए, और ये फाइनल मुकाबला राजस्थान में खेला गया था, ये ध्यान रखना, फाइनल मुकाबला इसका राजस्थान में खेला गया था। अगली बातचीत हमारे सामने है, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल, पीआर श्रीजेश, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पीआर श्रीजेश, जो है वो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी खिलाड़ी के गोलकीपर हैं। क्या है, गोलकीपर जो हैं ये वाले हैं श्रीजेश। और वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो इनको क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। मेरे हिसाब से अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, पीआर श्रीजेश इसका राइट आंसर है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहां पर है क्या, जरा देखिए, 11 से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 का शुभंकर जो है वो क्या है, इनमें से ये बताना है। देखिए अभी अक्टूबर में, हालांकि एक बार बीच में मामला गड़बड़ा गया था और ये कहा था कि भारत में अब फीफा का अंडर जो 17 है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका आयोजन भारत में नहीं किया जाएगा। लेकिन अब भारत ने जैसे तैसे करके इस बात को स्वीकार कर लिया है, यानी भारत के में आयोजन इसका होगा। लेकिन अब ये डेट जो है वो अभी तक इसकी कोई फिक्स है नहीं, हालांकि पहले डेट फिक्स थी। तो अब आपको इसका बताना है इसका शुभंकर क्या होगा। इसका शुभंकर होगा मेरे दोस्तों ईभा। क्या होगा, ईभा इसका शुभंकर होगा, ये ध्यान कर लेना, ईभा। अगर फीफा का यहां पर आयोजन होता है मेरे दोस्तों, फीफा विश्व कप 2021, जो कि उसका आयोजन 2022 में होगा और इसका आयोजन अंडर 17 का भारत में होगा, और इसका जो शुभंकर है वो क्या होगा, ईभा इसका शुभंकर रखा गया है, ईभा, ई भाई, ई भाई। छक्का। चलो जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन रहा था? इसमें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पुरुष का जो है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पुरुष का, उसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस शायद इंग्लैंड के बीच में मुकाबला हुआ होगा, अगर आपको याद है तो। ठीक है, इसमें विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा था। ठीक है, हाँ जी, प्रभा नहीं है, प्रभा तो ऐसे नाम लिखा गया है, ईभा है वो। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें क्या की थी, जीत दर्ज की थी टी20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत, पुरुषों का जो टी20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। हाँ जी, ये मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने 42 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बारे में रखे हैं। अब मैं आपको कुछ और जो बात बच गई है उस बात के बारे में यहां पर बताने जा रहा हूं। उन बातों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से सुनते रहना, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से आपके सवाल बनाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। सबसे अच्छा सवाल होगा आपका राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित। अभी तक हमने राष्ट्रमंडल खेल के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। ये इन खेलों का 22वां संस्करण था, जो कि 2022 में खेला गया मेरे दोस्तों। 22वां संस्करण था, 22वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, अभी 22वां संस्करण इसका हुआ। ठीक है सर, ये 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में ये मुकाबले जो है, राष्ट्रमंडल खेल जो है वो बर्मिंघम में आयोजित हुए थे सर। कहां पर? बर्मिंघम जो है, ये बर्मिंघम इंग्लैंड जो है, यहां पर इनका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था सर। ठीक बात है। इनका शुभंकर जो है वो पेरी द बुल था, इनका शुभंकर पेरी द बुल इसका क्या था, शुभंकर, पेरी द बुल इसका शुभंकर था, पेरी द बुल। हाँ जी, जरूर करवाना फटाफट दिन गे, हाँ जरूर करवाएंगे दिन गे वाले 10 सवालों का रिवीजन आपको जरूर कराएंगे। पेरी द बुल जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2026 वालों का आयोजन कहां होगा? 2026 वालों का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में 2026 वालों का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक बात है सर। इसके अलावा सर एक बात और देखो, आदर्श वाक्य इनका क्या रहा? आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है भैया, इसका आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल। क्या है? गेम फॉर ऑल, गेम फॉर ऑल।
ये इसका क्या था, आदर्श वाक्य रखा गया था। राष्ट्रमंडल खेल एक नजर में देख लीजिएगा, 22वां संस्करण था, 28 जुलाई से 8 अगस्त हुए बर्मिंघम इंग्लैंड में, पेरी द बुल 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में। आदर्श वाक्य गेम फॉर ऑल जो है वो इसका क्या रहा था, आदर्श वाक्य। सर इससे आगे भी कुछ बात और है क्या, हाँ है ना, चलो जी इसको इधर भेज देते हैं, यहां हम आपके लिए कुछ और सामान लिख देते हैं। अरे भाई इधे आ जा तू, भाई तू कहा जा रहा है, तेरी बात तो ही नहीं हुई थी। चलो जी, इसके बाद अगर बातचीत की जाए इसके प्रदर्शन के आधार पर, ठीक है, इसमें ध्वजावाहक की बात करते हैं पहले तो हम लोग, किसकी, ध्वजावाहक। ध्वजावाहक कौन कौन रहे, पहले बात करेंगे उद्घाटन समारोह में, कहां पर, उद्घाटन समारोह में। फिर बात करेंगे सर समापन समारोह में, समापन समारोह में। उद्घाटन समारोह में सर पीवी सिंधु, क्या है, पीवी सिंधु इसमें क्या रही थी, ध्वजावाहक की भूमिका में पीवी सिंधु रही थी। हैदराबाद तेलंगाना से इनका संबंध है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समापन समारोह में निकहत जहरीन, निकहत जहरीन जो है, निकहत जहरीन ये इसमें शामिल रही। इसके साथ साथ और कौन व्यक्ति थे सर, शरत कमल व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, शरत कमल, शरत कमल ये इसमें शामिल थे। अब इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, भारत ने इसमें कुल 61 पदक हासिल किए थे मेरे दोस्तों, भारत ने कुल कितने, 61 पदक भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता के अंदर हासिल किए, और भारत का इसमें चौथा स्थान रहा था। भारत ने कौन से मेडल जीते थे सर वो भी बता दीजिए, 22 मेडल इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, 16 भारत ने रजत पदक जीते, और 23 भारत ने जो है ना वो क्या जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 22 16 23, 22 16 23 कुल मिलाकर 61 पदक जो है वो भारत के खाते में आए थे। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये सब जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे इन बातों को याद कर लें और रट्टा मार लें भैया, सीधी सी बात यही है। अब राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये सब आपने उद्घाटन में पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, निकहत जहरीन, शरत कमल, भारत का इसमें चौथा स्थान रहा था, 22 16 23 61 पदक भारत ने जीते थे। इसके अलावा अगर राजस्थान के खिलाड़ियों की बातचीत की जाए कि भैया राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या किया था, इन बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो उनके नाम भी जरा सुन लीजिएगा। पहला आपने भावना जाट का नाम सुना होगा, भावना जाट। सर भावना जाट जो है ना वो राजसमंद जिले से संबंधित है, किससे, राजसमंद जिले से संबंधित है। और ये पैदल चाल जो खेल है ना, पैदल चाल, हालांकि मेडल भारत के राजस्थान के किसी ने नहीं जीता, लेकिन भावना जाट का संबंध जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मंजू बाला, क्या है, मंजू बाला, कौन सी बाला, मंजू बाला, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है, और इनका संबंध हेमर थ्रो से है, हेमर थ्रो से इनका क्या है, संबंध है। एक ही झुंझुनू जिले के अजय सिंह शेखावत, 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 इनका भी संबंध है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। अजय सिंह शेखावत राजस्थान के कौन से जिले से है सर, ये भी राजस्थान के झुंझुनू जिले से ही है। और सर ये ध्यान रखना इनका वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, किससे, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग से इनका क्या है, संबंध है। हालांकि मेडल इनमें से किसी ने नहीं जीता। एक मंजू सिहाग का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, मंजू सिहाग, हाँ जी। चलिए एक नाम मंजू बाला है और एक नाम क्या है सर, मंजू सिहाग है, मंजू सिहाग, मंजू सिहाग, मंजू सिहाग, मंजू सिहाग। ये वैसे तो रहने वाली कहाँ की है सर, रहने वाली तो हिसार हरियाणा की है, कहाँ की है, हिसार हरियाणा की है। लेकिन ध्यान रखना ये राजस्थान पुलिस में एसआई है, एसआई कहाँ पर है, राजस्थान पुलिस में एसआई है। और इन्होंने जो है वो किस में मेरे दोस्तों, कुश्ती प्रतियोगिता जो होती है ना, उस कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल जीता। हालांकि ये राजस्थान के खाते में ही जाएगा ब्रोंज मेडल, यानी राजस्थान के खाते में ही जाएगा। मंजू सिहाग ने जो है वो ये मेडल जीता, राजस्थान से संबंध, ठीक है, हाँ जी, ये ध्यान रखना है। ये इतनी बातें जो मैंने आपसे की है वो परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में आपसे सवाल जो है यहां से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है।
राजस्थान में हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ खोले जाने की अब तक घोषणा की जा चुकी है, तो ध्यान रखना राजस्थान में हैंडबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर में खोली जाएगी। ठीक है, जैसलमेर में हैंडबॉल प्रतियोगिता राजस्थान में, ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं। राजस्थान में ये पूछ लिया वैसे तो सवाल, राजस्थान में हैंडबॉल प्रतियोगिता, हैंडबॉल एकेडमी जो है वो कहां खोली जाएगी, तो जैसलमेर के अंदर खोली जाएगी। हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर में खोली जाएगी। पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल अकादमी सर कहां खोली जाएगी, ये पैरा खेल अकादमी जो मित्रों है ना, ये खोली जाएगी जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में पैरा खेल अकादमी खोली जाएगी सर। इसके बाद एक हमें याद करना है, हॉकी अकादमी कहां पर खोली जाएगी, हॉकी अकादमी कहां पर खोली जाएगी, ये उदयपुर में खोली जा चुकी है मेरे दोस्तों। कहां पर, उदयपुर में ये खोली जा चुकी है। ये इतनी बातें भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बजट की घोषणाएं आपको पढ़नी चाहिए। सर बहुत बातें हैं, अभी और भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी 36वें राष्ट्रीय खेल खेले जा रहे हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल। ये 36वें राष्ट्रीय खेल तो अभी करंट अफेयर्स का एकदम लेटेस्ट मॉडल है। ये कहां पर हो रहे हैं सर, गुजरात के अलग अलग 6 शहरों में आयोजित हो रहे हैं। इनका शुभंकर सर क्या है, सावज है। सावज का मतलब सर होता है शेर, क्या होता है, शेर होता है। गुजरात के 6 शहरों में इसका क्या होने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है। गुजरात के अलग अलग 6 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के अलग अलग 6 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा साइकिलिंग प्रतियोगिता जो है ना, साइकिलिंग, इसका आयोजन कहाँ होगा सर, इस साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जाएगा मेरे दोस्तों, कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में साइकिलिंग प्रतियोगिता का इसके तहत आयोजन किया जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद देखिए अपन बात करें विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली, विराट कोहली दुनिया के वो, भारत के एकमात्र वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर 100 जो मैच हैं वो खेलने का गौरव हासिल कर लिया है। यानी 100 मैच उन्होंने टेस्ट खेले हैं, 100 मैच उन्होंने वनडे खेले हैं, 100 मैच उन्होंने किस प्रकार के खेले हैं मेरे दोस्तों, 100 मैच उन्होंने खेल लिए हैं। हाँ जी, हाँ चलिए, 100 मैच तीनों टाइप के उन्होंने खेली हैं, 100 मैच, इसका लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर दिया है। विराट कोहली के बारे में बात होगी। इसके बारे में अगर बातचीत की जाए तो आपको एक याद रखना, मिताली राज के बारे में बात कर ली, सुनील छेत्री के बारे में बात करें, नीरज चोपड़ा के बारे में और बात कर लें। नीरज चोपड़ा, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो है वो आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 तारीख जो है उसको भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया जा चुका है। और इन्होंने लुसाने डायमंड जो प्रतियोगिता है, कौन सी, लुसाने डायमंड प्रतियोगिता, वो प्रतियोगिता इन्होंने क्या की थी, जीती थी मेरे दोस्तों। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो रजत पदक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने प्राप्त किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड्रयू साइमंड्स जो है, क्या है, एंड्रयू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है मेरे दोस्तों। इन्होंने क्या किया है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनका निधन हो गया, इस वजह से एंड्रयू साइमंड्स भी खूब चर्चा में आए थे। भारत की झूलन गोस्वामी आपको बता दिया। एक खिलाड़ी है रोजर फेडरर, क्या है, रोजर फेडरर, इन्होंने भी क्या कर लिया है, संन्यास की घोषणा अपने खेल से कर दी है। इन्होंने भी अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने भी अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कुछ खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी मेरे दोस्तों। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आपको पता ही है, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो धीरे धीरे आपसे साझा करता रहेंगे। तो कल सुबह की क्लास में ठीक सुबह 5 बजे आपसे वापस मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया होगा, तो धीरे धीरे इन सब चीजों को दोबारा आपके सामने रिवाइज करते रहेंगे। और आप भी कोशिश करिए इन सब चीजों को बार बार याद करने की, जरूर याद होगी चीजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम, नमस्कार।